मंडी में व्यापारी और प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग चल रही है। आपने कितने पैसे दिए आप बताओ क्या करेंगे 55 अगर वो कहते हैं 55 बोरी का पैसा नहीं दिया तो आप कोई बात नहीं है पल्लेदार और व्यापारी और किसान मीटिंग में बैठे हुए हैं नई मंडी के अंदर और पल्लेदारों की मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर ये वार्ता की जा रही है। पल्लेदारों को आपके निर्देशानुसार काम करना शुरू कर दिया। आज की मीटिंग बुलाई गई, आपके निर्देशानुसार सर जो व्यापार संघ ने जो मुद्दा उठाया नंबरदार प्रथा का, ये मंडी की शायद स्थापना से शायद चला आ रहा है। अगर इसमें सारी अगर व्यवस्थाएं होती तो कभी मंडी प्रशासन को लिखित में इनकी तरफ से क्या बनाना चाहिए था। किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आने का मतलब व्यवस्थाएं सामान्य मानी जाती है। अगर फिर भी जैसे आपके निर्देशानुसार 15 दिन आपको डिसाइड कर रहे हैं तो व्यवस्था दूषित हो गई हो तो बड़ी बात है। ऐसा कोई गलत मुद्दा नहीं लगता हो। अगर ऐसा था तो आप शिकायत काम होते थे, कंप्यूटर और लैपटॉप और सबसे काम होते हैं। पहले का पल्लेदार अब तो बहुत जमाना बदल गया। को कम लेके पल्लेदार भाइयों की तरफ से कहा गया कि साहब ये मजदूरी कम देते हैं 3 ऐसा इस प्रकार की कोई कार्यकाल में या कोई प्रथा अगर वर्षों से चली आ रही है तो क्या उसको हम खत्म नहीं करेंगे? क्या कहा है उसको देखना जरूरी है, दूषित हो गई हो जरूरी नहीं रही। जैसे मजदूर को कम लेने का एक आरोप था। एक चीज मैं बता दूं सचिन महोदय, जो आपके पास पत्र आया है ना सर, जो पत्र आया है ना आपके पास, शायद मेरे पास जो आया वो मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा, वो रेटों में वृद्धि के लिए नहीं है, रेटों में निर्धारण के लिए आया है। रेटों को निर्धारित करने के लिए आया, वृद्धि के लिए नहीं आया। आपके पास अगर वृद्धि के लिए आया तो मेरी जानकारी में नहीं है। हमारे पास निर्धारण के लिए आया है। तो सर जो मैं भी कहना चाहता हूँ किसानों की ओर से, पल्लेदार भाई बैठे, व्यापारी पर भी बैठा है, किसान भाई बैठे, आप भी यहाँ मौजूद हो। आपको पता है कि किसान अपना माल लेके आता है मंडी में आके, अगर उसकी कंडीशन 42% रहती है जब तो उसको फिक्स रेट दी जाती है। अगर उससे नीचे हो जाती है, अगर 41 हो जाती है तो उसको 160 रुपये कटते, और उसको 43 हो जाती है तो उसको 35 रुपये दिया जाता है। ऐसा क्यों हनन होता है किसानों के साथ? आप व्यापारियों से पूछिए, ऐसा ही होता है नहीं होता? तो इसको एक रेट निर्धारित करेंगे 160 तो 41 में काट लेते, और 43 हो 35 रुपये देते, 160 क्यों नहीं देते? और पल्लेदारों की मांग है, हमने आज अखबार में पढ़ा, पल्लेदार भाई गंगापुर में सबसे ज्यादा रेट है, 11 रुपये कुछ मिल रहे पर कट्टे में, मंडारी में कम मिल रहा है, इधर हिंडौन में कम मिल रहा है। ऐसा यहाँ ही क्यों होता है? इसमें किसान का ही शोषण हो रहा है। आप भी समझदार हो, आप किसान वर्ग, इसमें किसान का जो शोषण हो रहा है हर तरीका से। अगर ये मांग वाजब नहीं हो तो कुछ बताइए हमें, इसमें कुछ संशोधन करके। ऐसे हर साल तुम ऐसे पल्लेदार भाई अपनी मांग रखते, मांग रखते, लेकिन ये 11 रुपये 30 पैसे मिल रहा है, उसमें बढ़ा दी जाएगी, उसमें किसान का शोषण 25 रुपये हो जाएगी सर। ठीक है, फिर जो है उस मीटिंग में आप भी आए, आपकी जो दोनों इशू है उसकी चर्चा करें। आज ये निवेदन ही है, उसमें आपको भी जो कोई बुलाया उसमें बात जो सर जो मजदूर दरों में वृद्धि का जो विषय है उसमें वृद्धि आ रही है। कोरोना जो पीरियड रहा उस समय लास्ट ईयर मेरी जिंदगी में हुई थी सर मीटिंग, उसमें 6% बढ़ाई दोनों पर तो पल्लेदार उससे पहले 15 उससे पहले कभी कोरोना से पहले 8%, कभी 7%, 7 से 6 बढ़ गई है। 7% सर जी, आपने 6.5% रखी थी सर रिकॉर्ड के पास।
जैसे बताया कि आसपास की मंडियों से ज़्यादा है, उसका कारण तो मैंने जो पाया उस हिसाब से हो सकता है शायद मंडी अपनी पुरानी है, तो पुराने और मंडियों से जो आसपास जैसे मटावरी बाद में स्टेब्लिश हुई है, वो एक विषय हो सकता है कि वो मंडी स्थापना हुई वहीं से उसका कोई बेस प्राइस हो जाती है मजदूरी की, तो जो इंक्रीज होती है उस हिसाब से उसकी रेटें होती है बेस प्राइस आज की डेट की। हो सकता है मंडी जैसे पुरानी है तो वहाँ से थोड़ा सा पैसा कभी परसेंटेज बढ़ती उस हिसाब से अपनी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। और ये पूरे राजस्थान में कहीं भी समरूपता नहीं है सामने, हर मंडी तो मंडी अलग अलग है, तो ऐसा कर दिया जाए समरूपता हर मंडी में, समरूपता हर मंडी में नहीं है ना, तो यह मंडी में समरूपता कैसे है और मंडी में तो नहीं है, और मंडी में तो है कचू कचू तो मजदूर और मंडी में रेटें बढ़ाई जाए, इसका भार पूरी तरह कृषक के ऊपर पड़ रहा है सर। थोड़ा सा जो है सोच समझ के कृषक को देखते हुए सर, क्योंकि और मंडियों की रेट काफी कम है, मैं अब भी बता रहा हूँ आपको सर। किसान करता है किसान पागल है मतलब ये भी व्यापारी भी 1% अगर तेल बढ़ता है तो 35 रुपए देते और 1% घटता है तो ये 165 रुपए काटते हैं। ये क्यों करते हैं? किसान का ही है मतलब 1% पर 35 रुपए बढ़ाते और 1% घटाते तो ये 150 रुपए काटते। ये क्या तरीका है? महंगाई को ध्यान में रखते हुए और पल्लादार हर साल बढ़ाते, पहला 80 किलो भरती है 50 किलो भरती 4% वृद्धि कर दिया जाए, ये तरीका पर ऊपर दृष्टिगत रखते हैं। किसान है और दाना जो खाली करते हैं 15% तो बहुत कल चार्ज करते हैं आप बैठे हो, ये बिल्कुल दूसरा है 4% कर दिया जाए। किसान का ही तो है ये, किसान मंडी में कौन आएगा सर? किसान जो इंडस्ट्री हम जाके देखो रेट कितनी है पल्लेदारों की, तो यहाँ क्या है बढ़ाई करो कितनी रेट है? मैं क्या लेते हैं यहाँ क्या लेते हैं? किसान को ऊपर आ रहा है, किसान क्यों आएगा इस मंडी में? किसान खाने के लिए तब भी किसान है सब। अभी आप जब आप बैठ के अपनी बात, मेरे क्या था इन्होंने बात रखी कि जो 15 दिन में मीटिंग बुलाएंगे इसमें आप अपनी बातें रखिए। हम बुलाया है कभी इनको उठा पल्लेदार और व्यापारी बुलाएंगे दिन से मंडी बंद है, बुलवाने के लिए आए हैं। सारा वजन किसान पे आ रहा है डाला खाली करते हैं कोई सुनी 4 नहीं, आप 40 बढ़ा दो। रेट तो आपका प्रशासन जो भी बढ़ाएगा, हमारी 40 बढ़ा दो। आपकी लिखा पढ़ी होने के बावजूद भी है ना, आपकी लिखा पढ़ी होने के बावजूद भी लेबर उस काम को नहीं मानती ना, लिखा पढ़ी होने के बावजूद। आज किसान है, हमको तो हमारा काम चलता ना, किसान का माल आ गया, अब वो फुल्ली की रेट की तय हर बार 2 बार तय हुआ था, उसको भी परेशान होते हैं। सीधा सीधा किसान हम पे आरोपी लगाता है कि तुम पैसा ले, इसमें से जो बातें तय हो जाए ना वो होनी चाहिए, वो तो बिल्कुल होगी, बात होनी चाहिए। क्योंकि मैं बता दूं, मैं बिगर लेबर के एक कट्टा का काम नहीं कर सकता। यदि लेबर नहीं करेगा, लेबर और हमारा साथ का जोड़ा है, और लेबर कहते कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारी जो बातें हैं सत्य को मान लेना, दिक्कत नहीं। उसके लिए 15 दिन में दोबारा बैठ रहे, आज डेट फिक्स करके आज ही डेट फिक्स कर, क्योंकि सब जो भी रेट है सब किसान से बातें मैं तो आपसे एक सवाल पूछो, कोई स्वतंत्र मंडी करते काम बढ़ेगा, स्वतंत्र मेरी इच्छा ही व्यवस्था ये अपन इसी पे हम उससे पहले टाइम टेबल जब सीजन है हमारा 6 बजे इसको फिर लगा देते हैं, टाइम बढ़ाओ, हम तो करेंगे 15 दिन में। हाँ सर नमस्कार। और मंडियों में टाइम टेबल है, और मंडियों में टाइम है, उस हिसाब से करो ना काम। कोई भी मंडी में
आपके भगवा खेलने में आपके बारे में काम होता है जो हाथ 6 बजे नीलाम चालू करके तो 5 बजे काम कैसे करें लेबर में? हम तो 10 बजे करके चालू नीलाम 10 बजे घंटे लगा 8 बजे करो ना भाई, लेबर 6 बजे आ जाती है। 8 बजे ऑप्शन चालू करो ना। 6 बजे घंटे लगाने का तुम्हारा दोबारा कहते हैं 6 दुकान पकड़ना 3 दुकान में जो करना है सुनो, मैं आपकी बिल्कुल 4% बढ़ा दूं, मैं कहता हूँ वापस सुधर दो। बाकी ये रेट है, आज 10 दिन का टाइम ले लो, 5 दिन का टाइम ले लो, 15 दिन का टाइम ले लो। रेट जभी से बढ़ेंगे जब ये समस्या आपको अच्छी लगे या बुरी लगे। ये रेट जभी से बाद में बैठ जाएगी, सब बाद में बैठ जाएगी, चल ले दो, क्या तकलीफ है? आपके अध्यक्षता प्रशासन की अध्यक्षता मीटिंग होगी, ये बात में हो जाएगी। 12 महीने से चल रही है, 8 दिन 10 दिन में लेकिन ये समस्या है, समस्या खत्म हो जाए। आज आपने तय कर दिया 4% बढ़ा के, आज की तारीख से हम जो भी इनका काम छोड़ेगा ना वो हम अलग से लिख लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट जब भी 10 दिन जब भी आप अटेंड कर दोगे, हम आज से ही इनका पैसा 4% बढ़ा के देंगे। ये अभी तो हम 4% पर आ चुके हैं यार। आपके भी साथ हो, मैं कह रहा हूँ कि अपन 15 आज डेट फिक्स करेंगे, 15 दिन में इन मुद्दों पे डिस्कस करेंगे, लगातार संवाद करेंगे, अपन डिसाइड करेंगे। अरे सर जी लाइट मत बढ़ाइए, आपको 12 महीने तक कंप्लेंट नहीं आएगी। लाइट मत बढ़ाओ, 12 महीने तक कंप्लेंट आना नहीं, गारंटी बोलो। हम दोबारा आज ही डेट फिक्स कर रहे हैं, उसी दिन बात सर करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, हम डेट ऑब्जर्व करेंगे चीजों को। ये रेटों में वृद्धि मत करो, मैं कह रहा हूँ 12 महीने तक कंप्लेंट नहीं आएगी आपके पास। दोनों पक्षों जो बातें रखी उनको ऑब्जर्व मैं कह रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो क्या कहना चाह रहे हैं? रेट आप नहीं बढ़ाओगे ना, तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। कोई कंप्लेंट नहीं आएगी आपकी, हमारी तरफ से कंप्लेंट नहीं आएगी। तो रेट बढ़ाने के लिए क्यों आए हो आप? जब काय को लेटर दिया फिर आपने? काय को लेटर दिया? मजदूरी मांगोगे तो आपसे। इसमें जो है 4% बढ़ाई जाती है। 15 आज तारीख फिक्स करके जो मुद्दे हैं उसके ऊपर 15 दिवस में ही मीटिंग में चर्चा की जाएगी, दोनों पक्षों को। क्योंकि मैंने अभी जो पहले बात की इतना तो कहने के बाद आप ये कह रहे हैं डिसाइड मेरी बात सुन लो साहब, चलो आपने कर दिया, कोई बात नहीं, बाकी हमको नहीं सुना साहब आपने, पहली बात। दूसरी बात ये है, मैं आपको कर दिया, आपका फैसला हमको मान्य है। आप हमें डेट बताओ सर, कौन सी डेट को हमको बैठाएं? बता दीजिए, आज ही डेट बता देंगे। 15 दिन के अंदर अगर हमारे साथ में पीठासीन सीट ने न्याय नहीं मिला, हमको न्याय नहीं मिला, तो हम जैसे स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत में सारा कुछ है, हम भी हो सकता है स्ट्राइक भी चल जाए, हम भी हो सकता है धरने पे बैठ जाए, हम भी हो सकता है प्रदर्शन में। हमारी मांग नहीं मानी गई। अगर बाई चांस आज हम जानते हैं साहब, हम जानते हैं इस चीज को, रेट बढ़ने के बाद में 12 महीने तक किसी की रामनामी नहीं है, राम तक और नहीं है। यार मैं ये कह रहा हूँ कि डेट डिसाइड कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ बाई चांस 15 दिन के बाद में जो आप मीटिंग करवा रहे हो हमारी और आपकी जिनकी, तो अगर मान लो बाई चांस हमारे उनके बीच में कोई सामंजस्य नहीं बैठता, फिर इन रेटों का क्या होगा? ये रेट और ये इश्यू जो आपके हैं, कोई भी इश्यू समस्या ऐसी नहीं इसका आपने क्या कहा, आपने क्या कहा, रेट से हमारा कोई इश्यू नहीं है, यदि ये इश्यू सॉल्व हो जाए तो रेट अपने आप ही ठीक हो जाएगी। पहली बात आपने ये कहा है ना, तो अपने रेट का इश्यू किया क्लियर, बातें जो आई है उसके लिए अपन इनको सॉल्व करेंगे। अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि मतलब जो है कि मैं बिल्कुल ही सारे सॉल्व कर दूंगा। इनका मुद्दा तो केवल एक है, इनका मुद्दा तो केवल एक है, इनका तो कि रेटें बढ़नी चाहिए, और हमारा मुद्दा है कि हमने जो समस्याएं हमारी लिख करके दी है वो हमारी समस्या है। तो इनका मोटो तो खत्म हो गया, इनका तो हो गया पूरा कि रेटें बढ़ गई, काम ये क्या उस मीटिंग में आएंगे नहीं है? नहीं आएंगे नहीं सर, आएंगे, लेकिन अगर बाई चांस मान लो हमारी इन लोगों ने मांगे नहीं मानी, जैसे आप लाइसेंस हो ना मंडी समिति के, ऐसे ही लाइसेंस ये है
अगर आप नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सर, मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर इनकी तरफ से कंप्लेन आई होती तो निश्चित रूप से 100% उस पर एक्शन होगा। आप कंप्लेन ही नहीं करेंगे, एक्शन किस चीज का होगा? आज तक कभी नहीं हुआ। पिछली मीटिंग में भी मैंने कहा था ये आपको एक बात जो किसान का अभी हम आमने सामने बैठे, यदि जैसे शाम को 6 बजे घंटी लगी और किसान की घेरी है उसमें से 10 कट्टे रहते हैं, अब इनकी घंटी बजी ना तो वो 10 कट्टे ये सरासर गलत है साहब, आपकी जानकारी नहीं बता दूं गलत बिल्कुल भी नहीं है। पहला बात पूरी सुनो तो ठीक है। डिसाइड कर देना उसमें आपको भी सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। निर्धारित कर दो सब तारीख के आसपास आम सभा क्या कहती है अपने को 4% बढ़ाने की एक तरफा जो है 4% आज से बढ़ाएंगे साहब। चला जाओ और क्या हाल है सर 2 मिनट नहीं सर, आखिरकार निर्णय क्या हुआ सर इसका मंडी का? मजदूरी दरों में वृद्धि को लेके था साहब की एसडीएम साहब की अध्यक्षता में बैठक आई हुई है, 4% वृद्धि का फिलहाल कार्य चालू हाँ हो जाएगा, चालू कार्य चालू जी। मंडी का जो काम बंद पड़ा है वो चालू हो जाएगा आज से? काम तो वैसे सुबह से ही चालू है। एसडीओ साहब ने जो है कल कहा था कि भाई आपकी मीटिंग ली जाएगी, उसमें डिसाइड करेंगे। देखते हैं व्यापारी वर्ग क्या करता है, व्यापारी वर्ग का क्या रेस्पॉन्स रहता है। फिलहाल 4% बढ़ाया गया है मजदूरी आपकी, ये एसडीओ साहब के स्टेटमेंट। देखते हैं हमारे सदन में जाके इस चीज़ के बारे में। क्यों नहीं बनता है? स्वतंत्र भारत के अपन जो है नागरिक है, स्वतंत्र क्यों नहीं बनता है? सारा किसान के ऊपर जाएगा ये बार, सारा भार किसान के ऊपर जाएगा। वार्ता में क्या वर्कर आया मंडी में? जो वार्ता में जो है एक पक्षीय फैसला जो है प्रशासन ने दे दिया है कि 4% रेटें बढ़ा दी जाए, और जो आपकी मांग है, व्यापारी जो एक जेन्युइन मांग रख रहे हैं, एक कुप्रथा जो बरसों से इस मंडी के अंदर चली आ रही है, ये नंबरदारी प्रथा, हमने उसको समाप्त करने के लिए केवल हमारी एक मांग थी कि एसडीओ साहब केवल एक ये नंबरदारी प्रथा जो कुप्रथा चल रही है इसको आप समाप्त करवा दें। हम जो है तैयार हैं रेटें बढ़ाने के लिए, लेकिन एसडीओ साहब ने उसके लिए 15 दिन के लिए डिले कर दिया, जिसके लिए हमने कहा था कि सर अगर 15 दिन के लिए आप ये डिले कर रहे हैं तो बढ़ी हुई रेट भी 15 दिन बाद मान्य होनी चाहिए, जिसको उनने सरासर नकार दिया। एक पक्षीय फैसला जो है मजदूरों के फेवर में लिया गया है और हमको बिल्कुल पूरी तरह नकार दिया गया है। सभी व्यापारियों को उनकी सारी जो है समस्याओं को नकार दिया गया है एक सिरे से, जो हमने आज से 3 दिन पहले लिखित में सचिव महोदय को अवगत करा रखी है, उन पर कोई जो है सुनवाई नहीं हुई हमारी। आज फिलहाल कार्य जारी रहेगा सर। अभी हम हमारी आम सभा बुलाएंगे, आम सभा जैसा फैसला देगी हमको उसी के अनुरूप हम अब कार्य करेंगे। यहाँ पर किसान नेता भी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? सर कहने क्या चाहते हैं, आप देख रहे हो ये बाहर किसानों पर डायरेक्ट किसानों को पड़ेगा डायरेक्ट। आप देख रहे हो बाहर की मंडियों में पल्लेदारों को रेटें कम है, रेटें ज़्यादा है। अब ऐसा होता रहा है कब तक चलेगा? हर साल रेटें बढ़ाई जाती है। आखिरकार बाहर तो किसानों पे ही है, बाहर किसानों पे सर। ये आपने देखा होगा अंदर एसडीएम साहब ने एक तरफा फैसला लिया है, गलत है। इसमें किसानों की दुर्दशा होगी इस मामले को देखकर। अब 15 दिन का टाइम दिया है, लेकिन किसी तरह से विवाद भी तो खत्म होना चाहिए। वो तो होना चाहिए। इस वजह से 3 दिन से मीटिंग चल रही थी कि वाद विवाद खत्म होने, वाद विवाद की जड़ बढ़ती जा रही है। अब वो बोला था व्यापारी वर्ग हमारी मीटिंग होगी 15 दिन में, जब फैसला होगा। जब क्या कहना पूरी बात हुआ आइटम को बताना नहीं चाह रहे तो आप खासदार मुद्दे को लेकर चलते हो ना, तो पूरी आइटमों की जानकारी लेकर जब भाषण दो
क्या काश्तकार का कितना शोषण हो रहा है? तो आपको पता ही नहीं है मंडी के अंदर। पल्लेदार हो, आप भी बताइए। तो फिर आपकी मांग मेरे सुनो, आपके पैसा बढ़ा दे, किसान मर जाए। मेरी बात सुनो, और क्या, यही तो है यार भाई साहब। मेरी तो बात सुनो, बताओ क्या कर रहा हूँ। ये मीडिया से बता पूरी जानकारी पत्रकार से ले, मुनीम से ले और सेठ से ले। अरे चाचा खुले में तो बात हो रही थी, कुछ 4 दीवार तो आप तो इस मंडी में आप कह रहे थे 50 साल लगाओ, तो आप बता दे रहे आप बताते वहाँ हमने हमने कहा था कि बता दिया, किसको बता दिया? ये मंडी सचिव को बता दिया, को बता दिया और आपको बता दिया। फिलहाल जो बात हुई है, फिलहाल आपका जो ये विवाद खत्म हो गया क्या, ये बताओ? विवाद है ही कब था? ये रेट का इशू था, विवाद है ही कहा था। हमारी तरफ लेबर की तरफ से कोई विवाद नहीं था। इसको तो बताइए आप खुल के, किसान मैं बता दूंगा, मेरे पास में आप मेरे पास आगे मैं गंगा पुछली नई मंडी के अंदर सब्जी तुमको हाथ पकड़ के बता दूंगा। ले देख राय मंडी के अंदर किसानों की मैं बता दूंगा। मीटिंग हुई। किसान को इस पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ता है वो व्यापारी वर्ग को, क्योंकि ये जो माल उठवाने का जो किसान का केवल तोलने और उतारने का जो है पैसा, केवल वो किसान से कांटे तक का किसान से पैसा वसूला जाता है। बाद बाकी का जो काम है जिसमें सबसे ज़्यादा श्रम लगता है, क्या कहेंगे, उसमें ज़्यादा मेहनत होती है, उस चीज़ का उसमें बढ़ोतरी के लिए पल्लेदारों ने मांग रखी थी। ये लोग किसानों की आड़ लेके अपनी मजदूरी दरों को कम करना चाहते हैं, क्योंकि किसान के नाम से तमाम पूरी गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी भारत सरकार हो, किसान के नाम पे जो है ये सोचती है कि हमारा किसान जो है, क्योंकि किसान कृषक प्रधान देश है हमारा, इसलिए वो ये चाहते हैं कि किसान की आड़ लेके हम हमारी मनमानी करके और हमारी मजदूरी दरों को जो है, जो इनकी जो मजदूरियाँ लगती है इनकी जेब से, या मान लीजिए किसी भी तरीके से, उसको ये कम करवाना चाहते हैं। ठीक। मंडी के अंदर आप देख रहे थे प्रशासनिक अधिकारी और व्यापारी और पल्लेदारों की मीटिंग हुई। इसमें 4% मजदूरी बढ़ाई गई है फिलहाल, और काम बराबर चलता रहेगा।